मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस अपने ही वाह तकिए तले जुगलिया मजा आ गई ना। है बस अब वाह 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 मैंने की है मेहनत। पेनिल पेनिल क्या है? मैंने मेरी आईडी चेंज की है, मतलब नाम चेंज करा, भूल मत जा। कैसे? मेरे पास नाम चेंज कार्ड था इसलिए। क्या नाम लिखा? एस के सबीर 299292। अच्छा, तू मेरे फ्रेंड में हो गई। तो होगा ही इतना ना हो, ऐसा ना हो चले। अंशुमन, तू मेरे को गुजराती का सॉन्ग आप और हर्षिल तू मुझे भेजना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैं तो बोला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कैसे? और थोड़ी चटपट पढ़ने। अंशुमन सर, हाँ, सिलेबस दोगे? क्या सिलेबस? सिलेबस में 2 चैप्टर? हाँ, सबके दो ही है मेरे ख्याल से। बोल पेनिल क्या बोल रहा था। अंशुमन, मेरी स्क्रीन पे डबल टैप कर। आई नो, तो तू आ जाएगा पूरे फेस में। हाँ हाँ, बस ऐसे ही रख रख, मैंने वैसे ही रखा है आरोप तेको। करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे एब्सेंट है अभी भी, जैसे मौली, किया, जेनी पटेल, प्राची, दिया पटेल, तन्वी प्रजापति, देव चौधरी एंड ध्वनित मिश्री। दीज आर एब्सेंट। ठीक है ना? अगर ये एब्सेंट है तो आपको कोई किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा है कि मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा नहीं आ रहा है? हाँ, किसी फ्रेंड के आपके? ओ सर चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। हो गया है क्योंकि टाइम 5 मिनट्स हो गए हैं। चलो तब तक मैं पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे चैप्टर 2 और फर्स्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। नो सर। ना आप रिवाइज करो और जो भी डाउट्स है एग्जाम से पहले पूछ लो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, ये कैसे। क्या एसोसिएटिव डिक्लेरेटिव पैटर्न आएगी?
क्या बोल रहे हो? एक एक बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे एसोसिएटिव डिक्लेरेटिव प्रॉपर्टी। को। कौन सी? एसोसिएटिव डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कौन सी होती है? अरे सर वो एसोसिएटिव। एक बोलो, एक। डिस्ट्रीब्यूटिव। सर डिक्लेरेटिव गलती से निकल गया, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एक एक करके बोलो। किसको बोलना है मुझे मैसेज करो, क्योंकि तुम्हारी फिर तुम वॉल्यूम बंद नहीं करते हो, खड़खड़ 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 आवाज आती है। एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या नहीं आ रहा है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम कोई भी ऑर्डर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो बताइए मैंने आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? आप क्वेश्चन बताओ कि ये चीज में ये कैसे करेंगे सर। आप बोलो कि पूरी प्रॉपर्टी बताओ, तो वो कैसे चलेगा? मतलब आपने उस टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ा है। और ये तो कितनी बार प्रॉपर्टी तो मैंने कितने एक एक दिन में एक एक प्रॉपर्टी दो दो बार कराई है, 2-2 दिन में एक एक प्रॉपर्टी करवाई है। हाँ बोलो एनवी। सर हाँ, सर पैटर्न आएगी। पैटर्न में आ सकती है, नॉर्मल आपकी बुक की होगी वही पैटर्न आएगी, और कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगी। सर तो दो दो ही चैप्टर होंगे ना? हाँ, फर्स्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अभी आज में सिलेबस हो सकेगा तो आपको आज सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आपको मिल जाएंगे आज, कि किसमें कितने चैप्टर ओके आएंगे। सर, ओके सर। हाँ बोलो युग। फिर से क्यों दबाया? फिर से करो, बोलो अब। सर चैप्टर जाने वाला है ना। तो मैंने क्या उर्दू में बोला अभी? दो चैप्टर बोला है, मतलब फर्स्ट और सेकंड। अब एक एक बच्चों को मैं पहले अनम्यूट करूं और पूछेगा कि सर 2 ही चैप्टर आने वाले हैं, ऐसा करूं? 2 चैप्टर में जितना भी करवाया है उतना सब कुछ पूछूंगा, और एक्स्ट्रा भी पूछूंगा। जरूरी नहीं आपकी बुक के क्वेश्चन ही हो, फिर बता दे रहा हूँ। कुछ जैसे पैटर्न्स हैं, प्रॉपर्टीज वाले हैं, वो नहीं। बाकी मैं डिजिट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना? पैटर्न चेंज नहीं होगा। ये है कि नया क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कोई अलग टाइप से, बट आपकी डिजिट्स चेंज हो सकती है, ये याद रखना, ठीक है? सेम डिजिट के क्वेश्चन आप भूल जाओ क्या, अब आएंगे। विशाल क्या है, बोलो। कुछ नहीं सर। हाँ, अब और क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि कितने चैप्टर, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पूरे कंप्लीटली आने वाले हैं। आप बच्चों को कल मैं एक डाउट सेशन देता हूँ, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप फर्स्ट चैप्टर में से जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप निकाल कर रखें, ठीक है ना? फिर जैसे ही खत्म होगा तो एक दिन टेस्ट रख लेंगे फर्स्ट चैप्टर का, और एक दिन रख लेंगे सेकेंड चैप्टर का टेस्ट, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो आप कल या परसों जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डाउट पूछ लेना, जो भी आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। सभी बच्चे आ गए? हाँ चलो, ओके। तो लेट मी स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, ठीक है? चैप्टर 3 में हमने लास्ट टाइम देखा था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर से हम उसको एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? टेक्स्ट बुक के हिसाब से टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, तो मैं आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। और हमेशा बस उठ के नहीं बैठना है,
बस उस पे बैठ गए चेयर पे, ना कॉपी है ना बुक है ना कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठ गए आधे बच्चे तो। ठीक है, तो कॉपी पेन सब लेकर बैठो कि मैं क्या नोट डाउन करा रहा हूँ क्या नहीं करवा रहा हूँ। हाँ बोलो अंशुमन। सर डेफिनेशंस भी आएगी? ये डेफिनेशन ऐसा मीन्स डेफिनेशन मीन्स यानी उसके वो क्या बोलते हैं सर, उसके क्या डेफिनेशन को क्या डेफिनेशन बोलते हैं? मतलब जैसे मैं पूछूंगा कि होल नंबर, ठीक है ना, व्हाट इज होल नंबर, तो आपको लिखना पड़ेगा द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, दैट इज होल नंबर। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसमें भी तुमको अगर मैं लिखवाऊं ये कि सर ये भी लिखवाओ कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, ये तो आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। अरे वो और कौन सी डेफिनेशन, डेफिनेशन। और कोई डेफिनेशन नहीं पूछूंगा बाकी इसके। अच्छा, ऐसा वो है प्रॉपर्टीज की पूछोगे? प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक ओपन की है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। दिस इज योर न्यू चैप्टर, चैप्टर 3। क्या है चैप्टर 3 का नाम? प्लेइंग विथ नंबर्स। क्या है, हमें यहाँ पर नंबर के साथ प्ले करना है, मतलब एक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम नंबर को यूज करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ठीक है ना, क्या बताया था कि हम नंबर को कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने देखा था जैसे 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपके पास 6 मार्बल्स हैं तो उनको आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, तो एक रो के सॉरी एक कॉलम के अंदर आप उनको डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हो। ठीक है ना, एक ही कॉलम के अंदर आप उनको डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हो। जैसे एक कॉलम के अंदर हमने सारे मार्बल्स रख लिए, फिर दूसरा अरेंजमेंट क्या हो गया, हमने अभी एक कॉलम में रखे थे, अब 2 कॉलम में रखे, फिर उसको 3 कॉलम में रख दिए। तो यहाँ पर देखो 1 क्रॉस 6 मतलब कॉलम और नंबर ऑफ मार्बल्स। फिर यहाँ पर 2 कॉलम है और दोनों कितनी रो है, 3 रो है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 3 कॉलम है और 2 रो है। तो इस टाइप से अरेंजमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। पैटर्न बेटा नहीं आएंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के पैटर्न है वही आएंगे विशाल। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हम देख जैसे कि 5 को करना है तो 5 को हम किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर आपके 5 मार्बल्स है तो उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 6 को तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 6 को इन्होंने किस टाइप से लिखा, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट लिख दिया। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनसे हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, वो उसके फैक्टर्स होंगे। देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है फैक्टर की, 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6, दे आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 6। तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करें। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें 5 की, तो 5 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे 5 के फैक्टर्स। तो 5 के अगर हम फैक्टर देखें, 5 में कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 के 2 ही फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 2। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के कितने फैक्टर होंगे, 4 में 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 4 से भी डिवाइड होता है। तो ये दीज आर द फैक्टर ऑफ, ठीक है ना, 1 2 एंड 4, वेरी गुड। अब अगर हम देखें 10 के फैक्टर, तो 10 में किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो 10 में डिवाइड होता है 1 से, 2 से एंड 5 से, सॉरी 1 से, 2 से, 5 से एंड 10 से भी होता है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो हम देखेंगे ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली किसी नंबर को डिवाइड करे उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ
दैट नंबर, ठीक है ना, उसको उसके फैक्टर बोलेंगे हम, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं मल्टीपल्स पर। मल्टीपल्स मतलब अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, फैक्टर्स मतलब जिससे हम डिवाइड कर सकें, मल्टीपल्स मतलब जो उसकी टेबल में है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स। चलो मैं एक वाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर हम बात करें, यहां पर मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स, और राइट हैंड साइड में लिखता हूं यहां पर मल्टीपल्स, ठीक है ना। तो ये अब हमें दोनों को टॉपिक को डिस्कस करना है, तो हम क्वेश्चन दोनों के लिए सेम लेते हैं। दोनों के लिए हम लेते हैं 12, क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स भी ढूंढने हैं और मल्टीपल्स भी। तो जब हम 12 के फैक्टर्स ढूंढेंगे तो 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 and 12. These are factors of 12. फैक्टर मतलब इन नंबर से, इन 6 नंबर से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। These 6 numbers are exact divide to 12, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मल्टीपल की बात करें हम, 12 के मल्टीपल्स अगर हम देखें, मल्टीपल्स ऑफ 12 अगर यहां हम देखें, तो दैट इज मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 12 वन जा 12, फिर 24, 12 की जितनी भी टेबल में आएंगे, ठीक है ना, ये होंगे हमारे 12 के मल्टीपल्स, ठीक है ना, जो 12 की टेबल में आते हैं। और जो 12 को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे यहाँ पर हम कंक्लूजन में क्या देखेंगे, देखो फैक्टर 12 के बराबर होंगे या 12 से छोटे होंगे, ठीक है ना। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर, अ नंबर, जो भी नंबर होगा उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, फैक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे 12 के फैक्टर, ये सारे फैक्टर है 12 के, और ये सारे नंबर 12 से छोटे हैं, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के। वैसे ही अगर हम बात करें मल्टीपल की, तो फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो 12 से ग्रेटर देन है। तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या होते हैं, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फैक्टर्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। फैक्टर्स हमेशा छोटे होंगे, मल्टीपल्स हमेशा बड़े होंगे, सिर्फ एक नंबर को छोड़कर, वो खुद नंबर है जो, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। चलो, तुम्हारी क्लास में स्मिथ चौधरी है क्या कोई? स्मिथ चौधरी, ये कौन है? तो फिर ये स्मिथ चौधरी कैसे आया यहाँ पर, अब ज्वाइन हुआ? चलो देखते हैं। तो ये हमने देखे फैक्टर्स और मल्टीपल्स हमको आते हैं, और आपको भी मुझे लगता है आते हैं। चलो अब हम देखते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स को हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, अ फैक्टर इज अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ दैट नंबर। तो ये डेफिनेशन लिख लेना फैक्टर की, ये नोट डाउन कर लो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, कर लो नोट डाउन। A factor of a number is an exact divisor of that number, ठीक है। तो एक कोई भी नंबर का फैक्टर उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। क्या हुआ अंशुमन, बार बार क्यों खड़ा हो जा रहा है बेटा? चलो अब हम गेम ढूंढते हैं। गेम है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स लिखे हैं। अरेंज द कार्ड्स ऑन द टेबल लाइक दिस। देखो इन्होंने अरेंज किए कार्ड को 1 2 3 4 5 7, मतलब 7 7 की टेबल बना के इन्होंने अरेंज कर लिए।
अब स्टेप डिसाइडेड हु प्ले फर्स्ट, ए और बी। दो प्लेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट प्लेइंग करना स्टार्ट किया। ये आप घर पे खेल सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। लेट ए प्ले फर्स्ट कार्ड, ही पिकअप अ कार्ड ऑफ फ्रॉम टेबल। ठीक है ना, उसने एक कार्ड पिकअप किया। कौन सा कार्ड पिकअप किया? 28। ठीक है ना, 28 जैसे सपोज कार्ड पिकअप किया, तो बी क्या करेगा? उसके सारे फैक्टर्स को पिकअप कर लेगा। जैसे मैंने अगर चूज किया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया 28 नंबर वाला कार्ड। कौन सा कार्ड मैंने चूज किया? मैं ए हूं सपोज, तो मैंने ये 28 वाला कार्ड मैंने चूज कर लिया। तो जो बी वाला है वो 28 के जितने भी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं 28 के? ये भी एक फैक्टर होता है, ये भी एक फैक्टर होता है, ये होता है, फिर 14 होता है। तो ये सारे कार्ड बी ले लेगा। तो बी के पास कितने कार्ड हो गए? 5 कार्ड हो गए, और ए के पास 28। अब बी कोई भी एक नंबर चूज करेगा। जैसे बी ने चूज किया 25, तो ए क्या करेगा? उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे कार्ड्स, अब 1 चला गया तो ए क्या करेगा? 5 उठा लेगा, और कोई नहीं उठाएगा। 5 के अलावा कोई होगा ही नहीं। ठीक है ना, उसका फैक्टर होगा ही नहीं। 5 के अलावा 1 और 5 ही होगा, तो 1 तो चला गया। तो इसके पास सिर्फ अभी तक 2 ही कार्ड है। और बी के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बी के पास 6 कार्ड हैं, और ए के पास अभी तक 2 ही कार्ड हैं। तो जिसके पास कम कार्ड्स होंगे वो हार जाएगा, और जिसके पास ज्यादा कार्ड्स होंगे वो जीत जाएगा। तो आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं कि सामने वाले कम कार्ड सिलेक्ट करें। समझ में आया? आपको ऐसा नंबर, जैसे 25 सिलेक्ट किया मैंने, तो 25 में 1 तो चला ही गया था, 5 2 ही कार्ड जा रहे थे। तो आपको ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिसमें कम कार्ड जाए। जैसे 49 चूज करता हूं मैं। अगर मैं 49 को चूज करता हूं, तो 49 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 1 और 7 ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होंगे, तो 2 ही कार्ड जाएंगे। तो आपको वही नंबर चूज करना है जिसमें कम कार्ड सिलेक्ट करे सामने वाला। तो ये आप घर पर खेल सकते हो। ये एक एक्टिविटी, जस्ट एक्टिविटी टाइप है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फैक्टर्स हमने देख लिए, मल्टीपल्स हमने देख लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है ना, मैं इन नोट्स को व्हाइट बोर्ड पर 1 बाय 1 प्लेस कर देता हूँ। फिर इन सारे व्हाइट नोट्स को आपको कॉपी में लिखना है। ये सारी चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ, आप भी व्हाइट बोर्ड पर या आपकी नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, ये एक चीज। दूसरा, दूसरा ये है। तीसरा, तीसरा नंबर ये है। ये जो आपको नोट्स में लिखा रहा हूं, ये आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। अभी पहले लिख लेते हैं, फिर मैं इनको 1 बाय 1 बताता हूँ कि क्या एक्चुअल में ये नंबर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या लिखे हुए हमने। ठीक है ना, तो पहले मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम 1 बाय 1 सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। लास्ट में जब बोलूंगा तब आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, तो सारे आ जाएंगे इसके अंदर।
चलो ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो 8 मैंने हेडिंग्स लिखी है, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम सब सारे चीजों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मैंने लिखा है और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो सभी का, ठीक है, सभी बच्चों ने ले लिया होगा आई थिंक। तो देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नोट्स क्या है, फर्स्ट नोट्स क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको दिया है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो अगर हम बात करें कि 1 सभी का फैक्टर होगा, जैसे अगर हम बात करें 12 की, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6, दीज आर फैक्टर ऑफ 12। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 और 5। तो देखो 1 सबके अंदर फैक्टर है, 5 के अंदर भी है, 12 के अंदर भी। अगर हम 6 के देखेंगे तो 6 के अंदर भी रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये समझ में आया कि 1 सबका फैक्टर होगा। तो दिस इज द योर फर्स्ट नोट्स या आइडेंटिटी या जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो आप देख लो, ठीक है ना। बोलो युग चौधरी। सर हाँ क्या, इसमें लिटियन तो कुछ दिखता है नहीं, आपका नेटवर्क पुअर है। नील कलर के लिटियन तो कुछ दिखता नहीं। हाँ तो आपका नेटवर्क सही नहीं वो है बीच आपका। में लिटियन है ना। अरे भाई आपका नेटवर्क सही नहीं है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। ओके सर। तो आप क्या करना कि जो अंशुमन या ये जो बच्चे हैं उनसे आप स्क्रीनशॉट मंगा लेना बाद में। सुनाई दिया? यस सर। हाँ ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो सेकंड वाले को समझते हैं। तो सेकंड वाले में हम समझेंगे कि 12 का अगर हम फैक्टर देखें तो 12 का फैक्टर 12 होता है, 5 का फैक्टर देखें तो 5 खुद होता है, 6 का फैक्टर देखें तो 6 होता है। मतलब जो भी नंबर है उसका फैक्टर वो खुद तो होगा ही होगा। जैसे अगर हम 100 के फैक्टर निकालें तो 100 का फैक्टर 1 होगा, ये तो कंपलसरी है, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि 100 खुद का फैक्टर तो होगा ही होगा, मतलब ये दोनों फैक्टर तो फिक्स हैं। किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर निकालने तो उसमें 1 भी होगा और वो जो नंबर है वो भी होगा। जैसे 50 की बात करें तो 50 में 1 भी होगा और 50 भी होगा। तो ये दो स्टेटमेंट हमने फर्स्ट 2 में पढ़ लिए। फर्स्ट में कि 1 सबका फैक्टर होता है और सेकंड में कि जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है। चलो सेकंड वाला भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड में हमको क्या दिया है, ये अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, अगर आप एग्जांपल के तौर पर इनको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखने हैं बस। देखते हैं थर्ड वन। थर्ड में क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो इस थर्ड वाले स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि थर्ड वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है। तो देखो थर्ड वाले स्टेटमेंट में अगर उन्होंने बोला है तो हम 12 के लिए देखते हैं कि अगर हम 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो 12 के क्या फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करता हूं तो 1 से डिवाइड हो जाएगा 12। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 12। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 12। ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया है थर्ड स्टेटमेंट में कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनसे हम उस नंबर को जिसके फैक्टर्स वो हैं, जैसे 12 के फैक्टर्स हैं ये सारे नंबर्स 1 2 3 4, तो इनसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा।
दैट इज द स्टेटमेंट थर्ड कि अगर हम 12 के फैक्टर निकालते हैं और वो फैक्टर से अगर हम उस 12 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे 100 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो जितने भी फैक्टर मिलेंगे 100 के, वो उस नंबर से हम 100 को डिवाइड कर सकते हैं। चलो अब ये स्टेटमेंट भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, फोर्थ वन। तो फोर्थ वाले स्टेटमेंट को हम देखते हैं। फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में हम देखेंगे एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये सारे नंबर, ये जो जितने भी नंबर्स मिले हैं या तो इससे छोटे होंगे 12 से, या लास्ट वाला 12 के इक्वल है तो इक्वल होंगे। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास। अगर हम किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालेंगे तो सारे फैक्टर उससे छोटे होंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर उसके बराबर होगा, वो नंबर खुद, बाकी सारे फैक्टर उससे छोटे होंगे। समझ में आया? तो एवरी फैक्टर इज लेस देन, सारे फैक्टर लेस देन होंगे और एक इक्वल हो सकता है। ठीक है ना? लेस देन और इक्वल का मतलब या तो छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। तो देखो या तो सारे छोटे हैं या फिर बराबर है। तो ये आपको याद रखना है जब भी हम फैक्टर निकालेंगे किसी भी नंबर के। जैसे 6 के फैक्टर निकालते हैं अगर हम, तो 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 और 6। तो ये सारे फैक्टर छोटे हैं और बराबर हैं। बराबर कौन सा है? 6 वाला। चलो अब हम आते हैं फिफ्थ वाले स्टेटमेंट पर। नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन आर फाइनाइट। अब अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालेंगे तो वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब उनको हम गिन सकते हैं कि कितने फैक्टर है। जैसे 100 के हम फैक्टर निकालेंगे तो हम काउंट कर सकते हैं कि 100 के लिमिटेड फैक्टर होंगे। ठीक है ना? बट जब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जैसे 2 का मल्टीपल अगर मुझे लिखना है तो 2 का मल्टीपल हम देखेंगे तो 2 की टेबल लिखते जाओ जहां तक जाती है, 2 4 6 8 10। अब हमें नहीं पता कहां तक जाएगी है। तो 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, और फैक्टर क्या होंगे? 2 के अगर फैक्टर देखेंगे हम तो वो फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब लिमिटेड। तो दिस इज फैक्टर। ये आगे वाला क्या है? फैक्टर है। ठीक है ना? ये वाला हमारा फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 2, और यहां पर हम लिख देते हैं मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है ना? तो मल्टीपल ऑफ 2 कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। और फैक्टर कैसे होंगे? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड। और काउंटेबल। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है ना? तो आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं और फैक्टर काउंटेबल होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आपका जो स्टेटमेंट है, कौन कौन से? फिफ्थ स्टेटमेंट और सेवेंथ स्टेटमेंट हमने दोनों कवर कर लिए। फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला है कि फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, और सेवेंथ स्टेटमेंट में बोला है कि नंबर्स जो होते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं किसी नंबर के, वो इनफाइनाइट होते हैं। अब हम सिक्स स्टेटमेंट पर आते हैं। सिक्स स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर मैं किसी का भी मल्टीपल फाइंड आउट करता हूं, किसी भी नंबर का अगर मैं मल्टीपल फाइंड आउट करता हूं तो वो हमेशा उससे बड़ा होगा। ठीक है ना? जैसे 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा या फिर उसका बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने नीचे लास्ट लाइन, लास्ट सेकंड लाइन में लिख रखा है। यहाँ पर देखो 2 के मल्टीपल्स जो हैं वो 2 से या तो बराबर है 2 के, या 2 से बड़े हैं। फिर से देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 या तो 2 के बराबर होंगे या 2 से बड़े होंगे। तो ये याद रखना हमेशा कि मल्टीपल्स बड़े होते हैं
और फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया। फिर हमने जैसे पढ़ा था कि फैक्टर, अगर 2 का फैक्टर निकालना है तो 2 का फैक्टर 2 भी होगा। वैसे ही मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में भी सेम नंबर होगा। जैसे 10 का मल्टीपल 10 होगा, 20 होगा। तो 10 तो हमेशा याद रखना, जिसका भी हमें मल्टीपल या फैक्टर निकालना है तो वो नंबर तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। फैक्टर के अंदर भी वो नंबर आएगा और मल्टीपल के, जैसे 100 का अगर मुझे मल्टीपल निकालना है तो 100 के मल्टीपल में 100 भी आएगा और 100 के फैक्टर में भी 100 आएगा, दोनों में आएगा। 50 का फैक्टर निकालना है तो 50 के फैक्टर में 50 भी आएगा और 50 के मल्टीपल में भी 50 आएगा। तो ये लास्ट स्टेटमेंट था कि हर नंबर का, जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालेंगे वो नंबर तो उसके अंदर इंक्लूड होगा ही होगा। तो ये 8 स्टेटमेंट है जिनको आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन कर लो आप। Now if you have any doubts then ask me। अगर किसी बच्चे को किसी स्टेटमेंट में डाउट है तो आप पूछो। कल या जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो हम ये सारे स्टेटमेंट आपसे पूछूंगा। मैं स्टेटमेंट आपसे पूछूंगा, ये 8 स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ये नहीं याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अगर आप ये स्टेटमेंट याद नहीं, स्टेटमेंट याद क्या करना है, बस समझना है नहीं। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आए हैं तो आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को, ये स्टेटमेंट को एक बार वो घर पे अच्छे से पढ़ना, समझना, फिर हम करेंगे नेक्स्ट जब भी होंगे तब। चलो बाय। ठीक है सभी बच्चों को देना। बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर।